तो रहते हो, तो भारत का खाते हो, तो भारत का ही गुणगान करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे शो कर रहे थे, हमने वंदे भारत, भारत माता की जय कही। उसमें जो हमारे साथ मुसलमान खड़े थे, उनमें से एक ने भी भारत माता की जय नहीं बोली। आखिर क्यों? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। सेना पे हम सवाल कब तक उठाते रहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ है सेना। जहां कह रहे थे कि गोले पड़े, जहां पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि हमने बम बरसा दिए, हमने मिसाइल कर दी, वहां पर मोदी जी खुद जाते हैं, उन लोगों के साथ वहां पर हमारे जवानों के साथ खड़े होते हैं। कितना बड़ा साहस का काम है। क्या उन्हें अपनी मौत का डर नहीं लगता? इस टाइम विपक्ष को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था। पार्टी से नहीं है, पीएम है वो देश के, और वो जो नीतियां बना रहे हैं उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। ये प्रश्न का टाइम नहीं है, ये नीतियां बनाने का टाइम है, उनकी हेल्प करने का टाइम था। देश का नागरिक देख रहा है कि कौन भारत के साथ है और कौन भारत के अगेंस्ट है। जब भी ये विदेशी धरती में जाते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे कांड करवाते ही करवाते हैं। तो कौन विदेश के साथ खड़ा है और कौन अपने देश के साथ खड़ा है, ये सारी दुनिया जानती है। इसीलिए मैं उन्हें सीरियसली नहीं लेती। उन्हें भी लगता होगा तो, लेकिन वो उनका मनोबल बढ़ा। एक बंदा कितना करेगा? तुम्हारे देश का पीएम है, वो कितना आगे बढ़ करके साथ दे रहा है। राहुल गांधी भी तो सवाल करके इस तरीके से विपक्ष का काम कर रहे हैं। एस जयशंकर से सवाल कर रहे हैं कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं, हमने किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। सारी डिटेल चाहिए, जनता को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। देखिए, डिटेल तो हम सबके पास है। हमने सबने सब कुछ, सारे वीडियोस तो आ ही चुके हैं। हमने भारत के भी वीडियोस देख लिए। पाकिस्तान ने हर चीज बता दी है, वहाँ के यूट्यूबर्स ने हर चीज बता दी है। अभी भी उन्हें सवाल करने, सवाल किसी और। पहली बात तो मैं राहुल गांधी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। विपक्ष जीरो है, नेता कोई सीरियस नहीं लेता। जीरो है, विपक्ष जीरो है, बिल्कुल जीरो है। इस टाइम विपक्ष को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था। पार्टी से नहीं है, पीएम है वो देश के, और वो जो नीतियां बना रहे हैं उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। ये प्रश्न का टाइम नहीं है, ये नीतियां बनाने का टाइम है, उनकी हेल्प करने का टाइम था। देश का नागरिक देख रहा है कि कौन भारत के साथ है और कौन भारत के अगेंस्ट है। जब भी ये विदेशी धरती में जाते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे कांड करवाते ही करवाते हैं। तो कौन विदेश के साथ खड़ा है और कौन अपने देश के साथ खड़ा है, ये सारी दुनिया जानती है। इसीलिए मैं उन्हें सीरियसली नहीं लेती। खैर, ये मुद्दा जो था, इसमें 200% विपक्ष को सवाल नहीं, कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का वक्त था। जो अभी तक की तो साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, चाहे वो असुविधि ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो। अचानक से ऐसा क्या हुआ? जैसे ही सीज फायर हुआ, सवाल सरकार से पूछना शुरू कर दिया, सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए। जैसे सरकार ने एक आयोग तैयार किया, एक तरीके से कहा जाए कि विपक्ष को बाहर भेजने के लिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए नामों का चयन किया, नामों को उजागर करना शुरू किया। शशि थरूर का भी नाम सामने आया। तो कांग्रेस कहती है कि हमें तो इसके बारे में बताया नहीं, हमसे तो डिस्कस ही नहीं किया है। देखिए, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और हर बात से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ये सवाल है कि आप सेना पे प्रश्न कर रहे हैं। आपसे क्या प्रश्न किया जाए? आपको किसी भी प्रश्न का जवाब देना आता है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब अगर युद्ध कर लेते तो युद्ध क्यों हो गया, युद्ध क्यों हो गया? और एक बताइए, करोड़ों लोगों की जानें जाती है युद्ध में। तो ये नीति बहुत सोच समझ के बनाई जाएगी। सीज फायर अभी समय की मांग थी, आगे आने वाले दिनों में अगर युद्ध समय की मांग होगी तो युद्ध भी होगा। लेकिन इनका पागलपन है ये कि हमेशा ये मोदी जी के अगेंस्ट खड़े रहेंगे और भ्रम फैलाते रहेंगे और बेतुके सवाल पूछते रहेंगे। इनके पास और कोई काम नहीं है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ज्योति मल्होत्रा के लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी उनकी चैट्स आ रही है तो उसमें सामने आ रहा है कि एक ISIS के अधिकारी से उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में शादी करवा दीजिए। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, मैंने अभी ये कुछ देर पहले इस चैनल पे भी दिखाया था, मैंने ट्वीट भी किया था कि देखिए किस तरीके से एक हिंदू यूट्यूबर जिसका नाम है ज्योति, उसे गिरफ्तार किया गया। वो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रही थी। आप ये सोचिए, यहाँ पे हमेशा हिंदू मुसलमान करके विपक्ष तोड़ता है इस देश को। हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। जब गिरफ्तारी हुई है ज्योति की तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा। उसने जो क्राइम किया था, तो ऐसे अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं। तो कोई भी
रिलीजन को देख करके गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्राइम देखते हुए गिरफ्तारी हुई है। और इनके तो बहुत सारी चीज़ें मंसूबे सामने आए हैं, बहुत पैसा इन्होंने ऐंठा है लोगों से, बड़ी लैविश लाइफस्टाइल जी है, बहुत बड़े बड़े महंगे होटलों में रही हैं, वो सारे बाहर विदेशों में गई हैं। ये सब कहाँ से आया? इन्होंने कहा था कि मेरी मैरिज करवा दीजिए, वहाँ पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने और भी आ गई है। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम इसमें नहीं पड़े, बट मूल जो मेन मैसेज था कि शिकंजा धर्म देख के नहीं कसा जाता, शिकंजा क्राइम देख करके। क्राइम हैज़ नो रिलीजन, नो जेंडर। यहाँ ये महिला थी, कई बार हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ महिला को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैंने पहले ही सरकार से मांग करी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दंगे फैल जाएं, उनको ये बड़ा कड़ा संदेश है, दंगा फैलाओगे, गलत करोगे तो शिकंजा कसा जाएगा, बुलडोज़र आएगा। क्या होता है बुलडोज़र आने के बाद? तो वो सब भी होगा, घर भी टूटेगा, सब कुछ होगा, कोई बचाएगा नहीं। इनकी वजह से कई जो यूट्यूबर्स हैं उन पे भी शक है, उन पे भी निगाह लगातार रखी जा रही है, उन पे भी लगातार सरकार है वो अपनी जांच पड़ताल कर रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी शामिल हो, क्योंकि यूट्यूबर्स भी बीच में अब फंस गए हैं आके। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसे कई और लोग हों जो मौजूद हों, हज़ारों की संख्या में भी हो सकते हैं, और कई लोग कहीं पे भी दबे हो सकते हैं। जैसे कि अभी ज्योति मल्होत्रा को लेकर भी यही बात सामने आई कि ज्योति मल्होत्रा का एक गैंग था, जिसमें गैंग में नाम आया 12-13 लोगों का जो गैंग चल रहा था, और वो भी लगभग 1.5-2 साल से चल रहा था, 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं। देखिए, शक की सुई कोई एक दिन में नहीं होती, उसमें बहुत दिनों से आप रडार में आते हैं। आप अगर गलत नहीं करेंगे तो आप नहीं फंसेंगे, डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी को ईडी वगैरह क्वेश्चन कर रही थी और ये भाग रहे थे, ये लगातार भागते रहे। मैंने तो हमेशा यही कहा है, भाग क्यों रहे हो? अगर गलत नहीं किया तो सहयोग करो। अरविंद केजरीवाल का भी यही हाल था, भाग रहे थे ये लोग। भाई एक ना एक दिन तो तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं? अगर आज मुझे कोई पुलिस आती है यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए, मैं कोई भी बात होती है तो मुझे सहयोग करना चाहिए, मुझे उसका सहयोग करना चाहिए। और उनके जवाबों का, और रडार में अगर यूट्यूबर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, पॉलिटिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, कोई भी आ रहा है रडार में, तो हमें पूरी छूट देनी चाहिए, उनको अपना इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। लव जिहाद का भी एंगल आ रहा है इसमें, जिस तरीके से कहा जाए जो पाकिस्तान का जो यहाँ पे जो वो है, एक तरीके से जो पाकिस्तान के यहाँ पे एम्बेसी है, पाकिस्तान के एम्बेसी का जो एक कर्मचारी है, उसके साथ इनके कुछ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके साथ इनके काफ़ी टाइम से इनकी बात हो रही थी उससे, और उसके साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद ये भी आरोप लगाया जाता है कि लव जिहाद का एंगल भी। देखिए, लव जिहाद का एंगल अभी कहीं पे आया तो नहीं आया, मतलब पूरी तरीके से उसको स्थापित नहीं किया गया, लेकिन देखिए इनके बहुत जगह पे रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कांड किए हुए, धीरे धीरे खुलासे हो जाएंगे। मेरी मांग तो सिर्फ ये है, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो ज्योति हो, चाहे अन्य लोग हों। नाम तो बहुत सारे हैं, सारे नाम यहाँ लिए नहीं जा सकते। कड़ी से कड़ी सज़ा दो। ये घर का भेदी, ये घर में बैठ करके भारत देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है। इनको तुरंत इनके ऊपर अब एक्शन लेंगे तो दूसरों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि तुम भी गलत मत करो, एक ना एक दिन कानून का शिकंजे में फंस जाओगे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आज आप मुझे ये बताइए, चाहे आप लव जिहाद कहिए, चाहे उसके पाकिस्तान का सपोर्ट कहिए, या उसको पैसे का सपोर्ट कहिए, या उसके इन्फ्लुएंस का सपोर्ट कहिए, कुछ भी कहिए, आज कौन खड़ा है उसके साथ? कौन खड़ा है? उनके फादर तक, खुद उनके पिताजी मना कर रहे हैं कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज कौन खड़ा है? तो मिल गई मिट्टी में, मिल गई मिट्टी में, खत्म कहानी। क्या करना चाहिए ऐसे देशद्रोहियों के? इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, जिससे कि दूसरों को एक नज़ीर मिले कि अगर हमने ये सब किया, क्योंकि बड़ी जल्दी पैसे कमाने के लिए ऐसे काम लोग अक्सर कर लिया करते हैं। एक हमारे आर्मी ऑफिसर, उन्होंने कहा कि युवाओं को जल्दी पैसा कमाना होता है, जल्दी सब कुछ चाहिए होता है, इसलिए ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये घोर, ये जो अंजाम है, ये इतना खतरनाक, इतना भयावह होना चाहिए कि इनकी रूह थर थर कांपे, और ये नज़ीर पेश ना हुई तो ये काम बढ़ेंगे, क्योंकि यूट्यूबर्स का ही ज़माना है।